पिछले वीडियो में हमने एग्रीकल्चर चैप्टर से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको मेज़ के बारे में बताऊंगी। ये भी हमारी एक मेजर क्रॉप्स है। इसके कुछ पॉइंट इस तरह हैं कि यह एक खरीफ की फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे के रूप में किया जाता है। इसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और यह ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में बहुत अच्छी पैदा होती है। इसे रबी की फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड और उर्वरक और सिंचाई से कृषि उत्पादन बढ़ाने में हमें मदद मिलती है। कर्नाटक, यूपी, बिहार मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट है हमारा कपास, कॉटन। भारत कपास उत्पादन का घर है और चीन के बाद उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यह दक्कन पठार के शुष्क भाग पर उगाया जाता है। इसके लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे परिपक्व यानी तैयार होने के लिए 6 से 8 महीने या 210 पाला रहित दिन, मतलब जिस समय पर पाला नहीं पड़ता है तो लगभग 210 दिन में ये पकती है। अब हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। ये है हमारी फाइबर क्रॉप्स। यह गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। यह मैदानी भागों में अच्छी तरह से सूखी उपजाऊ मिट्टी से बढ़ता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसकी उच्च लागत के कारण यह सिंथेटिक फाइबर और पैकिंग सामग्री, विशेष रूप से नायलॉन का बाजार कम हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टी। टी जो है वो हमारी बेवरेज क्रॉप में यानी पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाने वाला फसल है। यह वृक्षारोपण कृषि में उगाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल अच्छी तरह से सूखी मिट्टी में उगाई जाती है। ताज़ा पत्तों के विकास के लिए इसे समान रूप से वितरित करने की आवश्यकता होती है। यह श्रम प्रधान फसल है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य चीन और तुर्की के बाद भारत चाय उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉफ़ी। इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी, मतलब भारत ने दुनिया की 3.2 कॉफ़ी का उत्पादन किया है। कॉफ़ी एक पेय फसल है और साथ ही गर्म और गीली जलवायु के क्षेत्र में उगाए जाने वाली एक फसल है। मतलब इसे जो है अच्छी तरह से सूखी मिट्टी के अंदर ही उगाया जाता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ब्राज़ील, कोलंबिया आदि में काफ़ी जो है यानी कॉफ़ी पैदा की जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर इन इंडिया। स्वतंत्रता के बाद हम देखा जाता है कि भारतीय कृषि की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं कि बड़े क्षेत्रों को सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है। उर्वरकों को उच्च उपज देने वाले विभिन्न प्रकार के बीजों के तहत लाया गया है जो भारत में हरित क्रांति लाते हैं। हालांकि आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाता है, लेकिन फिर भी पशु विभिन्न कृषि गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब बहुत सी आधुनिक तकनीकों के द्वारा भी खेती की जाती है, लेकिन आज भी भारत में पशुओं के द्वारा खेती जो है वो की जाती है। कृषि का प्रमुख भाग मुख्यतः मानसून की वर्षा पर निर्भर करता है। कृषि खाद्य फसलें उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है। भारत में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन खाद्य फसलों का किया जाता है। परिवहन के साधन और भोजन के भंडारण की सुविधा अपर्याप्त है और सड़कें जो हैं वो बिना धातु से बनी हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अच्छा नहीं है और जो स्टोर करने का साधन होते हैं वो भी भारत में थोड़ा कम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो सुविधा हमारे पास नहीं हो पाती है। अब हम पढ़ेंगे अ फार्म इन यूएसए के बारे में। यूएसए फार्म की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे
संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यापारी की तरह काम करता है, ना कि किसान की तरह। एक फार्म का औसत आकार बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 1776 में बनाया गया था, जब 13 उपनिवेश ब्रिटेन से अलग हो गए थे। समय समय पर उन्होंने मिट्टी के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में यह जांचने के लिए भेजा कि पोषक तत्व पर्याप्त हैं या नहीं। परिणाम की मदद से उन्हें उर्वरक कार्यक्रमों की योजना बनाने में मदद मिलती है। उनका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा होता है, जो उन्हें अपने क्षेत्र की उचित तस्वीर देता है, जिससे यह मदद मिलती है कि जब भी आवश्यक हो वे अपने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कर सकें। विशिष्ट मशीनी उत्पादन को गति देती है और खेती, सिंचाई, कटाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए आवश्यक मानव श्रम को कम करती है। मतलब जो बहुत अच्छी मशीनरी है, उससे जो भी उत्पादन किया जाता है उसको गति मिलती है, मतलब ज़्यादा उत्पादन होता है। और खेती में जो सिंचाई, कटाई के लिए साधन प्रयोग किए जाते हैं वो भी अच्छे होते हैं, जिससे कि मानव का श्रम जो है वो कम लगता है। यहाँ अनाज को स्वचालित भंडारण में संग्रहित किया जाता है या बाजार एजेंसियों को भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का का प्रमुख उत्पादक है। इसका उपयोग सूअरों और मवेशियों के चारे के लिए किया जाता है। बच्चों, इस तरीके से आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।